नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या संभल में सर्वे के खिलाफ आगजनी करने वाले लोग आज वहां हो रही खुदाई के खिलाफ तनाव वाला माहौल बनाने में लगे हुए हैं? ये आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि संभल के सनातनी इतिहास पर मिट्टी डालने वालों की जमात में कौन कौन लोग शामिल हैं। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज महाकुंभ सीरीज की अगली कड़ी। आज आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने वाले कट्टरपंथियों को अयोध्या में कहां और कैसे सबक सिखाया राम भक्तों ने, ये आज की दूसरी स्टोरी में दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत संभल में सर्वे और खुदाई का विरोध करने वाली, सियासत को बेनकाब करने वाली पड़ताल के साथ। तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और संसद से लेकर सड़क तक, आज देश की सियासत में जिस संभल की गूंज बहुत तेजी से सुनी जा रही है, वो संभल साक्षी है मस्जिद में सर्वे के खिलाफ उछाले गए कट्टरता के पत्थरों का, आगजनी करके कानून को हाथ में लेने की जिद का, इसकी गलियों में कोहराम का और कट्टरपंथियों के कत्लेआम का। और आज वही संभल साक्षी है जब इसकी जमीन से एक के बाद एक मूर्तियां निकल रही, दबा दिए गए कुएं निकल रहे हैं, छिपाए गए मंदिर सामने आ रहे हैं। आज जब संभल की मिट्टी में साजिशन गाड़ा गया, छिपाया गया, इसका अतीत सामने आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही। कह रहे हैं कि हम लोग इतिहास नहीं भविष्य देखने वाले। पहले सुनिए अखिलेश यादव का एक बयान और फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोदना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। तो जब संभल जला था तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नीति को लेकर सवाल खड़े किए। आज जब संभल की मिट्टी से सनातनी हिस्ट्री सामने आ रही है तो उनका रिएक्शन कई तरह के सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या संभल का सनातनी इतिहास सामने आने से समाजवादियों को घबराहट हो रही है, और हो रही है तो इसकी वजह क्या है? क्या संभल में खुदाई से बौखलाए कट्टरपंथियों की आवाज बन रहे हैं अखिलेश? क्या वोट बैंक के लिए संभल की सनातनी पहचान पर मिट्टी डालने वालों का पक्ष ले रहे हैं अखिलेश? और सवाल यह भी है कि संभल के गौरव को फिर से स्थापित करने की बात हो रही है तो घबरा क्यों रहे? आज जब विधानसभा में विपक्ष के एजेंडे का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए तो उन्होंने यही सवाल विपक्ष से पूछे। योगी ने संभल के मंदिर, मूर्तियों, कुओं सब का हिसाब विपक्ष से पूछा और साथ के साथ यह भी कहा कि तनाव उन्होंने ही फैलाया जिनका एजेंडा हमेशा से आग लगाओ वाला रहा है। तो एक दो नहीं बल्कि 22 कुएं, और इसका जिक्र हमारे पुराणों में है, सनातनी इतिहास में है। अब सवाल यह है कि इन कुओं, मूर्तियों की सच्चाई सामने आ रही है जब, तो अखिलेश को घबराहट क्यों हो रही है? क्या इसलिए कि कुओं के सामने आने से उस ऐतिहासिक सच्चाई सामने आ जाएगी जिसे अब तक इतिहास में दफन करके रखा गया था? और यह सवाल क्यों है, यह मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ का बयान सुन। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे?
एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। तो हमने आपको बताया कि कैसे आज जब संभल में खुदाई हो रही है तो एक एक करके ऐसे कई कुएं सामने आ रहे हैं जो कि जिन्हें ढक दिया गया था, और उनमें से बहुत सारे कुएं ऐसे हैं जहां पर कि लंबे समय तक पूजा अर्चना होती रही। आप सोचेंगे कि आखिर इन कुओं का क्या कनेक्शन है हरिहरनाथ मंदिर से, और इन कुओं का सामने आना क्यों महत्वपूर्ण है, और कुओं के सामने आने से इतने बौखलाए हुए लोग क्यों हैं। तो आज आपको मैं इसकी हकीकत बताने जा रहा हूं। और जैसा कि आपको पहले भी एक बार मैं बता चुका हूं कि स्कंद पुराण के आखिरी खंड में, वराह खंड में, ये इस नक्शे का जिक्र है। ये नक्शा, उसमें ये मैप जो आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, ये स्कंद पुराण के आखिरी खंड में इसे जोड़ा गया है, और ये आज से नहीं, हजारों साल से। और इस नक्शे में कितने तरह के इस संभल तीर्थ क्षेत्र में कितने तरह के कुओं का जिक्र है, वो हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें 68 तीर्थ क्षेत्र और 19 कूप, यानी कि 19 कुएं और 68 तीर्थ, यानी कि कुल 87 स्थानों का जिक्र है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और आज जब एक एक करके कुएं सामने आ रहे हैं तो लोग इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि जब ये सारे कुएं निकाल लिए जाएंगे, तलाश लिए जाएंगे, तो एक ऐतिहासिक प्रमाण बनेगा। और ये सवाल पूछा जाएगा कि जब यहां कल्कि मंदिर अपने जगह पर मौजूद है, ये जब सारे कुएं अपने अपने जगह पर मौजूद हैं, तो इसके बीच में, इसके केंद्र में जो सबसे बड़ा मंदिर हरिहर मंदिर था, वो कहां गया, और वो मंदिर को किसने ध्वस्त किया, किसने तोड़ा, उसके वजूद को किसने मिटाया, ये सवाल उठेगा। इसीलिए जब आज कुएं तलाशे जा रहे हैं और एक एक करके कुएं सामने आ रहे हैं तो लोग बौखलाए हुए हैं, बेचैन हैं। और हमने आपको बताया था कि आज जहां मस्जिद है, शाही मस्जिद है, उसके ठीक दरवाजे पर एक विशाल कुआं है जिसका जिक्र इस नक्शे में भी है। और इस नक्शे को देखिए, ये वराह धारणी कूप के नाम से वहां इसका जिक्र है। और ये देखिए, ये हरिहर मंदिर है, और इसके ठीक सामने यहां इसके दरवाजे पर नीचे उतरते ही यहां पे जो देख रहे हैं, इसे धरणी कूप या वराह धरणी कूप कहा गया है। और हाल फिलहाल तक 90 के दशक तक यहां पर पूजा अर्चना होती रही, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो मौखिक आदेश के बाद यहां पर इस कुएं पर पूजा अर्चना बंद करा दी गई। इसी तरीके से इस तीर्थ क्षेत्र में जो 19 बाकी कुएं थे, उनको भी या तो ढक दिया गया या फिर उसमें मिट्टी डालकर उसे भर दिया गया। और आज जब संभल में खुदाई हो रही है तो एक एक करके ये सारे कुएं और आसपास के मंदिर सब प्रकट हो रहे हैं। और इनका प्रकट होना इस जो पौराणिक प्रमाण है, उस प्रमाण को ताकत देगा, बल देगा। और इसी के आधार पे सवाल मजबूत होगा कि ये जब मंदिर अपनी जगह है, कल्कि मंदिर अपनी जगह है, ये सारे कूप अपनी जगह हैं, ये बाकी के तीर्थ क्षेत्र के बाकी निशान अपनी जगह हैं, तो इसके केंद्र में बसा ये जो हरिहर मंदिर था, वो कहां गया और उसकी पहचान कैसे मिट गई। और यही बेचैनी है। तो संभल में मंदिर सामने आने के बाद खुदाई के खिलाफ बोलने वालों की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो आप एक बार ये देखकर चौंक जाएंगे कि क्या पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश वोटों के लिए कट्टरपंथी मौलानाओं के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए। क्योंकि मंदिर सामने आने के बाद सबसे पहले और बेहद तीखी प्रतिक्रिया मुस्लिम लीग की ओर से आई थी। संभल में 46 साल बाद मंदिर का ताला खुला तो मुस्लिम लीग के सचिव मौलाना कौसर हयात खान ने पुलिस को ही भला बुरा कहना शुरू किया। और क्या क्या कहा उन्होंने, क्या क्या जहर उगला उन्होंने, एक बार सुनिए जरा। अभी जिस तरह क्या नाम, एक मंदिर उन्होंने खोज लिया
और मंदिर में जाकर खोज के उसे ऐसा वो मंदिर को अब 40 साल से बंद पड़ा था, तो अब पुलिस ने क्यों खुलवाया, ये एक सवाल है। अगर वो 40 साल से कोई मंदिर बंद पड़ा था तो मंदिर वाले हो सकते, मंदिर के लोग आते, मंदिर के लोग खोलते, मंदिर वाले कुछ करते। सीओ वहां का खुद अपने हाथों से सफाई कर रहा है, तो पुलिस एक और इशू तलाश कर रही है, पुलिस इशू पैदा कर रही है वहां पर लड़ाई झगड़े के लिए। मैं इस बारे में पुलिस की बहुत सख्त मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं कि पुलिस इस मामले में को बढ़ाने, लड़ाई को और झगड़े को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आखिर मंदिर को खोलने की क्या जरूरत थी? जो मंदिर 40 साल से बंद पड़ा था उसको क्यों खोला गया? पुलिस इसका तो मुस्लिम लीग के सचिव मौलाना कौसर हयात खान का चोरी और सीनाजोरी वाला अंदाज आपको चौंका नहीं रहा होगा। जिस संभल में जिस मंदिर की पहचान मुस्लिम इलाके में छिपा दी गई, खत्म कर दी गई, क्या उस पर हिंदू समाज को बात करने का हक नहीं है? दरअसल तेवर इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों से उन्हें राजनीतिक सरपरस्ती मिलती रही, और यही बात अब सवाल उठा रही है। सवाल यह कि क्या विपक्ष राजनीति से जुड़े चेहरों ने यह तय कर लिया है कि तुष्टीकरण के लिए वो किसी हद तक चले जाएंगे, चाहे उन्हें जो भी करना पड़े, भले ही अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति के चक्कर में भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं, उनकी तकलीफों और उनकी संवेदनाओं को दरकिनार करना पड़े, नजरअंदाज करना पड़े। संभल मंदिर मामला सामने आने के बाद यूपी में अखिलेश और उनकी पार्टी का हैरान करने वाला रुख, चौंकाने वाली उनकी सफाई आपने सब देखी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी आज संसद में एक तरीके से उसी रास्ते पर चलती हुई दिखाई दी। फर्क सिर्फ इतना था कि संभल की जगह उन्होंने फलस्तीन का झंडा उठा रखा था। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अभी आपको जरा तस्वीरों में दिखेगा कि प्रियंका गांधी के कंधे पर जो बैग टंगा हुआ है उस पर मोटे मोटे अक्षरों में फलस्तीन लिखा हुआ है। फलस्तीन आजाद होगा यह भी लिखा हुआ है। प्रियंका संसद में बैग लेकर मुस्कुराती हुई आई थी। संसद के शीतकालीन सत्र में जब संविधान से लेकर तमाम गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तब प्रियंका ने फलस्तीन वाला बैग क्यों उठाया? अगर आपके मन में यह सवाल है तो जवाब बिल्कुल वही है। मुस्लिम तुष्टीकरण का संदेश प्रियंका ने कुछ कहा नहीं, लेकिन संभल से लेकर तमाम बड़े मुद्दों के बीच फलस्तीन की एंट्री करवा दी। टारगेट क्लियर, नैरेटिव क्लियर। प्रियंका के कंधे पर फलस्तीन का बैग इसलिए था क्योंकि संभल के नाम पर तुष्टीकरण के खेल में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को हाथ रखने नहीं दे रही, न तो यूपी में और न दिल्ली में संसद में। इसीलिए प्रियंका तुष्टीकरण की अपनी डफली, अपना राग सुना रही। और जब मीडिया ने इस पर सवाल किया, बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंसा झेल रहे हिंदुओं की याद दिलाई, तो प्रियंका के जवाब से यही लगा कि मामला हिंदू का है, इसलिए इस पर सिर्फ मोदी ही कुछ कहेंगे और करेंगे। एक बार प्रियंका गांधी को भी सुनो। उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए, और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही। पहला ये कि आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल। और मैं इस विषय में कहना चाह रही थी कि आज भी बांग्लादेश में आज अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार आवाज उठाए, बांग्लादेश की सरकार से बात करे और उनको सुरक्षित रखने का काम करे। तो देश की संसद में विपक्ष की एक बहुत हैसियत वाली, बहुत महत्वपूर्ण सांसद, अगर वो फलस्तीन का बैग लेकर आ सकती हैं तो इस्कॉन का बैग भी ला सकती थी। वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ मैसेज भी दे सकती थी। फलस्तीन तो भारत से फिर भी बहुत दूर है, बांग्लादेश तो अपने पड़ोस में है, और वहां जिन लोगों पर आज जुल्म हो रहा है उनका इतिहास इस देश से जुड़ा हुआ है, इस देश के बहुसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ है, उनकी इस देश के बहुसंख्यक समुदाय की संवेदनाएं उनके साथ है। लेकिन प्रियंका ने
बांग्लादेश से जुड़ा हुआ कोई मैसेज नहीं दिया, वो फलस्तीन का बैग लेकर आई और फलस्तीन का मुद्दा उठाने के लिए प्रियंका की जहां तारीफ होनी चाहिए वहां खूब तारीफ भी हो रही। पाकिस्तान में बहुत तारीफ हो रही है इसकी। इमरान के करीबी और पाकिस्तान के मंत्री रहे फवाद चौधरी ने भारतीय संसद में फलस्तीन का मुद्दा उठाने के लिए प्रियंका के लिए वो कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने संसद में एंट्री इसी सत्र में ली है। उन्होंने अपने भाषण में वैदिक धर्म ग्रंथों का हवाला दिया था, महाभारत समेत कई हिंदू धर्म ग्रंथों का उदाहरण उन्होंने गिनाया। ये सारी बातें इसलिए कि वो खुद को सेकुलर दिखा सके, लेकिन आज उनके कंधे पर टंगे फलस्तीन के बैग ने दिखा दिया कि उनकी संवेदना किसके साथ है और वो इस देश के बहुसंख्यक समुदाय की संवेदनाओं को लेकर, उसकी सेंसिटिविटी को लेकर कितनी सजग है। उनका असली फोकस कहां है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, महाकुंभ सीरीज की अगली और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी। तो देश का मूड मीटर में महाकुंभ सीरीज में आज बारी है हिंदुस्तान के संतों की एक और शौर्य गाथा की। इस सीरीज के जरिए हम आपको सनातन के उस इतिहास का बोध कराना चाहते हैं जिसे जानबूझकर आपको अनजान रखा गया, जिसका जिक्र इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलेगा क्योंकि जानबूझकर इसे इतिहास से गायब कर दिया गया। यह नागा साधुओं के शौर्य की एक और अनसुनी ऐतिहासिक गाथा है जो आपको रोमांच से भर देगी। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जिस तरह 500 साल पहले बाबर की सेना ने अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया था, उस घटना के 325 साल बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हनुमानगढ़ी पर भी हमला बोला था। उसका नामो निशान मिटाने के लिए उन्होंने इस हमले को जिहाद का नाम दिया था, लेकिन बैरागी नागा साधुओं की वीरता के आगे उनकी एक नहीं चली। कट्टरपंथियों की फौज को नागा साधुओं ने गाजर मूली की तरह काट दिया था। ब्रिटिश इतिहास के दस्तावेजों में अयोध्या का यह युद्ध दर्ज है। अयोध्या का मतलब है जो कभी युद्ध में नहीं रहा, लेकिन सच तो यह है कि अयोध्या एक लंबे अरसे तक उसने अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी विरासत को संजोए रखने के लिए उसने लंबी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हमारे इतिहास की किताबों में इसे जानबूझकर जगह नहीं दी गई। जानते हैं इसके लिए हवाला क्या दिया गया? कि ऐसी लड़ाइयां भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करेंगी, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी लड़ाई की आड़ लेकर भारत में अंग्रेजों ने वक्फ का कानून लागू किया था। तो सन 1857 की जिस लड़ाई को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया, उससे ठीक 2 साल पहले यह धर्म युद्ध हुआ था, यानी कि सन 1855 में। हनुमानगढ़ी को बचाने के लिए हुई इस लड़ाई का नाता प्रयागराज के कुंभ से भी जुड़ता है। साल 1855 और फरवरी का महीना था। प्रयागराज में अर्ध कुंभ चल रहा था। हनुमानगढ़ी की सुरक्षा में तैनात नागा साधुओं की छावनी प्रयागराज गई हुई थी। हनुमानगढ़ी को तहस नहस करने की साजिश मुगल सिपहसालार गुलाम हुसैन ने तभी शुरू किया। 52 बीघे में फैले हनुमानगढ़ी मंदिर और उसके अंदर बने नागाओं के अखाड़ों का उसने पूरा खाका तैयार किया और फिर वहां 2 तरफा हमला करने के लिए अपनी सैनिक टुकड़ी के अलावा उसने जिहादियों की एक गैंग भी बनाई। इस साजिश की भनक अंग्रेजों को लग गई तो अयोध्या में तैनात अंग्रेज के अवध फ्रंटियर के पुलिस के जो मेजर थे, मेजर जनरल जीबी ट्रेम, उन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को इसकी जानकारी भी दी और बड़े खून खराबे की आशंका जताई, लेकिन तब अवध के नवाब रहे वाजिद अली शाह ने इसे अनसुना कर दिया। अंग्रेजों ने जिसकी आशंका जताई थी, 5 महीने बाद वो सच हो गई। गुलाम हुसैन ने अपनी सैनिक टुकड़ी और जिहादियों की गैंग के साथ हनुमानगढ़ी पर हमला बोल दिया।
गुलाम हुसैन मानकर चल रहा था कि हनुमानगढ़ी पर चुटकियों में कब्जा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 57 बैरागी नागा साधुओं ने उसके छक्के छुड़ा दिए। बैरागी नागा साधुओं के हाथों गुलाम हुसैन समेत 75 जिहादी मारे गए थे। गुलाम हुसैन के मरते ही उसके बाकी सैनिकों की हिम्मत जवाब दे गई और वो भाग खड़े हुए। तो 1855 की यह लड़ाई 1857 के सिपाही विद्रोह की धमक में दब गई, लेकिन 15 साल बाद ब्रिटिश अफसर पैट्रिक कार्नेगी ने फैजाबाद पर जो किताब लिखी उसमें बैटल ऑफ हनुमानगढ़ी का जिक्र है। पैट्रिक कार्नेगी की उस किताब का नाम ए हिस्टोरिकल स्केच ऑफ तहसील फैजाबाद, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद है। इसमें गुलाम हुसैन के हमले और बैरागी नागा साधुओं के प्रचंड पराक्रम का जिक्र है। यहां आपको अयोध्या के बैरागी नागाओं के बारे में भी कुछ बातें जाननी चाहिए। बैरागी नागा वैष्णवों के रामानंदी संप्रदाय से आते हैं। माथे से लेकर शरीर में जगह जगह वो धनुष बाण का छाप लगाते हैं और यही उनकी पहचान है। तो साधुओं के 13 अखाड़ों में रामानंदी संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। पहला दिगंबर अखाड़ा, जो कि एक तरीके से राजा माना जाता है। दूसरा निर्मोही अखाड़ा, यह एक तरीके से मंत्री या कमांडर की भूमिका में होता है। और तीसरा निर्वाणी अखाड़ा, ये सेना मानी जाती है। तो ये बैरागी नागा अपने गुरु या अखाड़े के कमांडर की आज्ञा का पालन बिना किसी सवाल के बिल्कुल आंख मूंद के करते हैं, उसी तरह जैसा नियम आज सेना के सिपाहियों के लिए भी होता है। नागा साधु और बैरागी नागा दोनों में क्या फर्क है, उन्हें कैसे पहचाने, वो अब आपको जरा दिखाते हैं। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जो बैरागी जो नागा सन्यासी होते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते और एक रस्सी का कमरबंद भर बांधते हैं, जबकि जो नागा बैरागी होते हैं ये सफेद लंगोट भी पहनते हैं और बिना सिले हुए सफेद कपड़े भी धारण करते हैं। तो पहला तो यह है कि लिबास में अंतर। दूसरा, नागा सन्यासियों के गले में आपको रुद्राक्ष की माला दिख जाएगी और त्रिशूल की छाप होती है इनके शरीर पे, जबकि नागा बैरागी साधुओं के गले में तुलसी की माला होती है और धनुष बाण की छाप होती है इनके शरीर पे। उसी ढंग से नागा सन्यासी भस्म अपने शरीर पे मलते हैं और चिमटा और कमंडल अपने साथ हमेशा रखते हैं, जबकि नागा बैरागी पीला और गोपी चंदन इस्तेमाल करते हैं भस्म की जगह, वो भी ललाट पे, और ये लोग भी चिमटा कमंडल अपने साथ रखते हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से इनके पहनावे में और इनके एक तरीके से जो बाहरी रूप है उसमें ये अंतर है, लेकिन ये दोनों ही अपने धर्म की रक्षा के लिए उतने ही कमिटेड हैं जितने कि नागा साधु। तो निर्मोही और निर्वाणी अखाड़े के जो वैरागी साधु होते हैं उनमें नागाओं जैसा ही शस्त्र प्रशिक्षण भी लेते हैं वो, इसीलिए उन्हें वैरागी नागा कहा जाता है। रामानंदी संप्रदाय के नागा साधु बालानंद ने 18वीं सदी में जब शस्त्रों की ट्रेनिंग के लिए रामानंदी अखाड़े की स्थापना की, तभी ये सारे नियम बना दिए गए थे और उसका पालन आज भी बहुत कड़ाई के साथ किया जाता है। 1855 की हनुमानगढ़ी की लड़ाई में बैरागी नागा गुलाम हुसैन की सैनिक टुकड़ी और जिहादी गैंग पर भारी पड़े, तो इसके पीछे इसकी 2 बड़ी वजह थी। एक तो उनकी सैनिक ट्रेनिंग और दूसरा हनुमानगढ़ी पर हमले के लिए गुलाम हुसैन की तरफ से फैलाई गई अफवाह। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने सन 1528 में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा था। गुलाम हुसैन उसी तर्ज पर हनुमानगढ़ी को मिट्टी में मिलाना चाहता था और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहता था। वो गाजी बनना चाहता था। इसके लिए उसने जो अफवाह फैलाई वो भी बहुत चौंकाने वाली। गुलाम हुसैन ने पूरे फैजाबाद में बात फैला दी थी कि हनुमानगढ़ी मस्जिद तोड़कर बनाई गई है और उसे हर हाल में हासिल करना है। तो गुलाम हुसैन के सेकंड लेफ्टिनेंट अमीर अली नाम के मौलवी ने इस बात को मुस्लिम तबकों में फैलाया और कट्टरपंथियों का एक गैंग जुटाया। बैटल ऑफ हनुमानगढ़ी के बाद इसको लेकर फैजाबाद में एक तरीके से नफरती माहौल भी एक लंबे समय तक बनाया गया। कहा गया कि इस लड़ाई में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को मारा गया और वो भी 75 नहीं 200
70 के आसपास। यह झूठा दावा मौलवी अमीर अली का था, जो इस लड़ाई में बच गया था और फिर हनुमानगढ़ी पर हमले के लिए फैजाबाद के कट्टरपंथी जो गैंग है उसको उकसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1895 में छपी अंग्रेज अफसर मैक्लियोड इनेस की किताब लखनऊ और अवध इन द म्यूटिनी के नाम से एक किताब है, उसमें उस किताब के 58 और 59 नंबर पेज पे इसका पूरा ब्यौरा है, जिसमें लिखा गया है कि मौलवी अमीर अली का यह दावा जांच में झूठा पाया गया। 1905 के फैजाबाद जिला गजेटियर में भी इस बात का पूरा ब्यौरा लिखा गया है। वक्फ की संपत्ति के नाम पर जिस तरह देश भर में कई हिंदू मंदिरों और गांवों पर कब्जा किया गया, हनुमानगढ़ी पर कब्जे के लिए भी वही चालाकी अपनाई गई। कहा गया कि अवध के नवाब ने हनुमानगढ़ी के अखाड़ों के लिए जो जमीनें दी थी वो वक्फ की थी। इसके जवाब में रामानंदी संप्रदाय ने 10वीं सदी से लेकर और उस समय तक के हनुमानगढ़ी मंदिर के सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण सामने रख दिए और इस तरह वैरागी नागाओं और उनके संप्रदाय ने हनुमानगढ़ी पर मुगलिया कब्जे की साजिश को नाकाम कर दिया। इसी विवाद में सन 1855 में पहली बार अंग्रेजों के सामने वक्फ संपत्ति का भी प्रस्ताव रखा गया, जिस पर उन्होंने उसी साल यानी कि 1855 में ही वक्फ कानून बना दिया और तब से इस देश में वक्फ का कानून चला आ रहा है। दरअसल कट्टरपंथियों को यह बात खलती थी कि जिस अयोध्या में बाबर की सेना ने राम मंदिर को तोड़ दिया, वहां राम भक्त हनुमान के उस मंदिर को क्यों छोड़ दिया गया, जिसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम ने जल समाधि लेने से पहले हनुमान जी को अयोध्या की गद्दी यहीं सौंपी थी। तो हनुमानगढ़ी मुस्लिम काल में भी सुरक्षित रहा, उस पर हमले की हिमाकत तो कोई नहीं कर पाया। तो इसकी वजह जो थी वो यही कि निर्वाणी अखाड़े के बैरागी नागा साधुओं का प्रचंड पराक्रम उनके सामने आ रहा था और बार बार हर साजिश को उन्होंने नाकाम किया। तो ये आपके और हमारे और सनातन के इतिहास का वो पक्ष है, वो अध्याय है जिसका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये अध्याय ये बताता है कि इस देश में हिंदू धर्म को बचाने के लिए लोगों ने कितना बलिदान दिया और कितना प्रतिरोध किया है। ये बात इसी महाकुंभ के बहाने हमको और आपको एक बार फिर से जानना चाहिए। तो आज देश का मूड मीटर में इतना ही वक्त था, हमें दीजिए